अरे अरे बच्चों, वृक्षों को क्यों तोड़ रहे हो? अंकल, बहुत मजा आ रहा है। रुको रुको, मेरी बात सुनो। हाँ, बताइए। तुम सब अपने हाथों से अपनी नाक बंद करो और मुंह से भी सांस मत लेना। ठीक है। अंकल, हमारा तो दम घुट रहा है। क्यों? क्योंकि शुद्ध वायु अंदर नहीं जा रही। अच्छा, शुद्ध वायु किससे मिलती है? पेड़ों से। हमारा पर्यावरण पवन, पानी, भूमि, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि से मिलकर बना है। वृक्ष परमात्मा की बनाई कृति हैं। वृक्षों का महत्व जानकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों की पूजा का विधान बनाया। हमें भी वृक्षों का हितैषी बनना चाहिए, शत्रु नहीं। अत्यधिक वृक्ष काटने से ही बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी, सूखा जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमें अपने इन मित्रों को नमस्कार करना चाहिए। अब सब मेरे साथ ऊंचे स्वर में उच्चारण करो और संकल्प लो। हम वृक्षों को सदैव अपना मित्र मानेंगे। हम वृक्षों को सदैव अपना मित्र मानेंगे। उनकी रक्षा करेंगे उनकी रक्षा करेंगे। तथा धरती को हरा भरा बनाएंगे। तथा धरती को हरा भरा बनाएंगे। वाह, राम मनोहर जी ने तो कमाल कर दिया। वृक्ष तोड़ने वाले बच्चों को ही वृक्षों का रक्षक बना दिया। साथ ही उन्होंने हमें संधि भी सिखा दी। आप सोच रहे होंगे कैसे? राम मनोहर जी द्वारा बोले गए शब्दों में आए ये शब्द देखिए। पर्यावरण, परि जमा आवरण। परमात्मा, परम जमा आत्मा। हितैषी, हित जमा एशी। नमस्कार, नमः जमा कार। उच्चारण, उत जमा चारण। सदैव, सदा जमा एव। ये सभी शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं और मेल होने पर उनमें परिवर्तन आ गया है। इसी को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के निकट आ जाने से होता है। दो वर्णों यानी ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन यानी विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे सूर्योदय, सूर्य जमा उदय। दीक्षांत, दीक्षा जमा अंत। स्वच्छ, सु जमा अच्छ। अत्याचार, अति जमा आचार आदि। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य जमा आग्रह बराबर सत्याग्रह। नर जमा ईश बराबर नरेश। चंद्र जमा उदय बराबर चंद्रोदय आदि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ बन जाते हैं। जैसे अ जमा अ बराबर आ। भाव जमा अर्थ बराबर भावार्थ। दीप जमा अवली बराबर दीपावली। पूर्ण जमा अंक बराबर पूर्णांक। शरण जमा अर्थी बराबर शरणार्थी। अ जमा आ बराबर आ। छात्र जमा आवास बराबर छात्रावास। पुण्य जमा आत्मा बराबर पुण्यात्मा। धर्म जमा आत्मा बराबर धर्मात्मा।
रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर। आ जमा अ बराबर आ। रेखा जमा अंकन बराबर रेखांकन। यथा जमा अर्थ बराबर यथार्थ। सेवा जमा अर्थ बराबर सेवार्थ। आ जमा आ बराबर आ। महा जमा आत्मा बराबर महात्मा। वार्ता जमा आलाप बराबर वार्तालाप। चिकित्सा जमा आलय बराबर चिकित्सालय। इ जमा इ बराबर ई। कवि जमा इंद्र बराबर कविंद्र। अभि जमा इष्ट बराबर अभीष्ट। रवि जमा इंद्र बराबर रविंद्र। मुनि जमा इंद्र बराबर मुनिंद्र। इ जमा ई बराबर ई। कपि जमा ईश बराबर कपीश। परि जमा इच्छा बराबर परीक्षा। मुनि जमा ईश बराबर मुनीश। प्रति जमा इच्छा बराबर ई जमा ई बराबर ई। शची जमा इंद्र बराबर शचींद्र। नारी जमा इष्ट बराबर नारिष्ट। ई जमा ई बराबर ई। नारी जमा ईश्वर बराबर नारीश्वर। नदी जमा ईश बराबर नदीश। सती जमा ईश बराबर सतीश। रजनी जमा ईश बराबर रजनीश। उ जमा ऊ बराबर ऊ। सु जमा उक्ति बराबर सूक्ति। लघु जमा उत्तर बराबर लघुत्तर। उ जमा ऊ बराबर ऊ। लघु जमा ऊर्मी बराबर लघूर्मी। सिंधु जमा ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी। ऊ जमा उ बराबर ऊ। वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव। भू जमा उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। भू जमा ऊर्जा बराबर भूर्जा। सरयू जमा ऊर्मी बराबर सरयूर्मी। गुण संधि। गुण संधि में अ या आ के बाद इ या ई होने पर दोनों मिलकर ए उ या ऊ होने पर ओ और री होने पर अर हो जाते हैं। जैसे अ जमा इ बराबर ए। स्व जमा इच्छा बराबर स्वेच्छा। नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र। ज्ञान जमा इंद्र बराबर ज्ञानेंद्र। अ जमा ई बराबर ए। नर जमा ईश बराबर नरेश। परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर। गण जमा ईश बराबर गणेश। आ जमा ई बराबर ए। यथा जमा इष्ट बराबर यथेष्ट। रमा जमा इंद्र बराबर रमेंद्र। महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र। आ जमा ई बराबर ए। लंका जमा ईश बराबर लंकेश। रमा जमा ईश बराबर रमेश। राजा जमा ईश बराबर राजेश। अ जमा उ बराबर ओ। लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति। वीर जमा उचित बराबर वीरोचित। सर्व जमा उदय बराबर सर्वोदय। पर जमा उपकार बराबर परोपकार। अ जमा ऊ बराबर ओ। जल जमा ऊर्मी बराबर जलोर्मी। नव जमा ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। आ जमा उ बराबर ओ।
महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव। महा जमा उदय बराबर महोदय। आ जमा ऊ बराबर ओ। महा जमा ऊर्मी बराबर महोर्मी। महा जमा ऊर्जा बराबर महोर्जा। अ जमा री बराबर अर। देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि। सप्त जमा ऋषि बराबर सप्तर्षि। आ जमा री बराबर अर। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। ब्रह्मा जमा ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। राजा जमा ऋषि बराबर राजर्षि। वर्षा जमा ऋतु बराबर वर्षर्तु। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर दोनों मिलकर आए और ओ या औ आने पर औ हो जाते हैं। जैसे अ जमा ए बराबर आए। एक जमा एक बराबर एक एक। अ जमा ऐ बराबर आए। परम जमा ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य। आ जमा ए बराबर आए। तथा जमा एव बराबर तथैव। आ जमा आए बराबर आए। महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। अ जमा ओ बराबर औ। परम जमा औषध बराबर परमौषध। यण संधि। यण संधि में ई या ई के बाद भिन्न स्वर होने पर ई को य, ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर होने पर ऊ को व तथा री के बाद भिन्न स्वर होने पर री को अर हो जाता है। जैसे ई या ई जमा अन्य स्वर बराबर य। अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक। यदि जमा अपि बराबर यद्यपि। इति जमा आदि बराबर इत्यादि। वि जमा आयाम बराबर व्यायाम। प्रति जमा उपकार बराबर प्रत्युपकार। वि जमा ऊह बराबर व्यूह। प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। अति जमा अंत बराबर अत्यंत। प्रति जमा अंचा बराबर प्रत्यंचा। अभि जमा उदय बराबर अभ्युदय। नि जमा ऊन बराबर न्यून। अधि जमा एता बराबर अध्येता। उ या ऊ जमा अन्य स्वर बराबर व। सु जमा अल्प बराबर स्वल्प। सु जमा आगत बराबर स्वागत। अनु जमा इति बराबर अन्विति। अनु जमा एषण बराबर अन्वेषण। रि जमा अन्य स्वर बराबर अर। मातृ जमा आनंद बराबर मात्रानंद। मात जमा इच्छा बराबर मातृच्छा। पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। पितृ जमा उपदेश बराबर पितृपदेश। अयादि संधि। अयादि संधि में ए या अय और ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर इन्हें क्रमशः अय या आय और अव या आव हो जाता है। जैसे ए जमा भिन्न स्वर बराबर अय। ने जमा अन बराबर नयन। चे जमा अन बराबर चयन। शे जमा अन बराबर शयन। अय जमा भिन्न स्वर बराबर आय। गे जमा अक बराबर गायक। ने जमा अक बराबर नायक। ओ जमा भिन्न स्वर बराबर अव। पो जमा अन बराबर पवन। भो जमा अन बराबर भवन। पो जमा अन बराबर पवन। औ जमा भिन्न स्वर बराबर आव। पौ जमा अक बराबर पावक। भौ जमा उक बराबर भावुक। पौ जमा अन बराबर
पावन। 9 जमा इक बराबर नाविक। व्यंजन संधि। व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश बराबर जगदीश। वि जमा छेद बराबर विच्छेद। दिक जमा गज बराबर दिग्गज। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण इस प्रकार हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। क का ग। दिक जमा गज बराबर दिग्गज। च का ज। अच जमा अंत बराबर अजंत। ट का ड। षट जमा दर्शन बराबर षट दर्शन। त का द। जगत जमा ईश बराबर जगदीश। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। क का अंगा वाक जमा मय बराबर वांग्मय। ट का ड। षट जमा मास बराबर षण्मास। प का म। अप जमा मय बराबर अमय। त का न। उत जमा नति बराबर उन्नति। उत जमा मत बराबर उन्मत। तत् जमा मय बराबर तन्मय। चित जमा मय बराबर चिन्मय। त संबंधी नियम। यदि त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। त का च। सत जमा चरित्र बराबर सच्चरित्र। शरत जमा चंद्र बराबर शरत चंद्र। यदि त के बाद ज या झ हो तो त का ज हो जाता है। त का ज। सत जमा जन बराबर सज्जन। उत जमा ज्वल बराबर उज्ज्वल। यदि त के बाद ट या ठ हो तो त का ट हो जाता है। त का ट। तत् जमा टीका बराबर तटीका। वृहत जमा टीका बराबर वृहट्टिका। यदि त के बाद ड या ढ हो तो त का ड और ल हो तो ल हो जाता है। त का ड। उत जमा डयन बराबर उड्डयन। त का ल। उत जमा लास बराबर उल्लास। तत् जमा लीन बराबर तल्लीन। उत जमा लेख बराबर उल्लेख। यदि त के बाद श आए तो त का च तथा श का छ हो जाता है। उत जमा श्वास बराबर उच्छ्वास। यदि द के बाद ह आए तो ह का ध हो जाता है। उत जमा हार बराबर उद्धार। पद जमा हति बराबर पद्यति। उद जमा हरण बराबर उद्धरण। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। अनु जमा छेद बराबर अनुच्छेद। स्व जमा छंद बराबर स्वच्छंद। वि जमा छेद बराबर विच्छेद। आ जमा छादन बराबर आच्छादन। यदि स से पहले अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। इ जमा स बराबर श। अभि जमा सेक बराबर अभिषेक। वि जमा साध बराबर विषाद। नि जमा सिद्ध बराबर निषिद्ध। उ जमा स बराबर श। सु जमा सुप्ति बराबर सुषुप्ति। सु जमा समा बराबर सुषमा। म का मेल यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह से हो तो म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। सम जमा लाभ बराबर संलाप। सम जमा लग्न बराबर संलग्न। सम जमा योग बराबर संयोग। म का मेल म से होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम जमा मान बराबर सम्मान। सम जमा मुख बराबर सम्मुख। न का ण में परिवर्तन हो जाता है यदि किसी शब्द के आदि या अंत में री, र या श हो। राम जमा
अयन बराबर रामायण, परि जमा नाम बराबर परिणाम, प्र जमा नाम बराबर प्रणाम, परि जमा मान बराबर परिमाण। विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा हर बराबर मनोहर, निह जमा रस बराबर नीरस, निह जमा चिंत बराबर निश्चिंत। विसर्ग संधि के नियम व उदाहरण इस प्रकार हैं। विसर्ग का ओ हो जाना, मनः जमा अनुकूल बराबर मनोनुकूल, अधः जमा गति बराबर अधोगति, तपः जमा बल बराबर तपोबल, मनः जमा योग बराबर मनोयोग, मनः जमा रंजन बराबर मनोरंजन, मनः जमा हर बराबर मनोहर। विसर्ग का र हो जाना, निह जमा आशा बराबर निराशा, पुनः जमा जन्म बराबर पुनर्जन्म, दुह जमा जन बराबर दुर्जन, आशीह जमा वाद बराबर आशीर्वाद। विसर्ग का श हो जाना, निह जमा चल बराबर निश्चल, दुह जमा चरित्र बराबर दुष्चरित्र। विसर्ग का श हो जाना, निह जमा कपट बराबर निष्कपट, निह जमा कलंक बराबर निष्कलंक, निह जमा पाप बराबर निष्पाप। विसर्ग का स हो जाना, दुह जमा तर बराबर दुस्तर, निह जमा तेज बराबर निस्तेज, मनः जमा ताप बराबर मनस्ताप। विसर्ग का श श स द्वित्व हो जाना, दुह जमा शासन बराबर दुशासन, निह जमा संतान बराबर निसंतान, दुह जमा साहस बराबर दुस्साहस। विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव बराबर अतएव। यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। निह जमा रोग बराबर निरोग, निह जमा रस बराबर नीरस, निह जमा रज बराबर नीरज, निह जमा रव बराबर नीरव। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। नमः जमा कार बराबर नमस्कार। हमने सीखा दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग संधि। स्वर का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, यण, वृद्धि, गुण तथा अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर उनमें होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है।